हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 9, मैं उसके लिए गवाही देता हूँ। चू यू, ये चू फैंग अवाक था। हाँ, यह मेरी ओर से आपके लिए है और यह इस वर्ष के लिए मेरा पूरक है। चू युए ने बोलते हुए उसने संत आत्मा घास को चू फैंग के हाथों में थमा दिया। अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। क्या आप भूल गए कि मुझे अभी भी आपको 2 संत आत्मा घास देनी है? चू फैंग ने संत आत्मा घास को पीछे धकेल दिया और ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक घास निकाली। चू फैंग, तुमने संत आत्मा घास को परिष्कृत नहीं किया। बरकरार संत आत्मा घास को देखते हुए चू यू ने सोचा कि यह वही है जो उसने चू फैंग को दिया था। मम्मा, मैं पहले ही इसे तोड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे आपको वापस कर सकता हूँ। मैं आपकी संत आत्मा घास कैसे ले सकता हूँ? ये आपकी है, इसलिए जल्दी करो और इसे ले लो। चू यू, मैंने कहा था कि मैं 2 लौटाऊंगा, इसलिए मैं 2 लौटाऊंगा। क्या तुमने भी वादा नहीं किया था? जब तुम ऐसे हो तो तुम मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल बना रहे हो। लेकिन तुमने मुझे जो संत आत्मा घास दी थी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया और इसके बजाय तुमने मुझे अपनी घास दे दी। क्या मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ? चू यू, मैं तुम्हारे दयालु अर्थों को समझता हूँ। पूरे चू परिवार में मेरे बड़े भाई और मेरे पिता के अलावा तुम मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हो। बस इसे एक छोटे भाई द्वारा तुम्हें सम्मान दिए जाने के रूप में देखो। चू फैंग ने यह बात अपने दिल की गहराई से कही थी। चू परिवार में सभी ने उसे किनारे कर दिया था, इसलिए जब चू यू उसके साथ दयालुता से पेश आया तो वह वास्तव में भावुक हो गया। ये देखकर कि चू फैंग इतना दृढ़ निश्चयी था, चू यू के चेहरे पर शर्म के रंग उभर आए और उसने धीरे से कहा, चू फैंग, तुम ऐसा करके मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस करवा रहे हो। असल में ये संत आत्मा घास मेरी नहीं है। चू गयू ने मुझे उसे तुम्हें देने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था। मेरा भाई। चू फैंग एक पल के लिए शून्य दृष्टि से देखने से खुद को नहीं रोक सका। चू गुयू, चू युआन का खून का रिश्तेदार बच्चा था और वह चू फैंग का बड़ा भाई था। वह लिंग्यून स्कूल में प्रशिक्षण ले रहा था, जो एजोर प्रांत का हैशेक स्कूल था। वह 17 साल की उम्र में आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था और वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति था। यद्यपि चू फैंग चू युआन का खून का रिश्तेदार बच्चा नहीं था, फिर भी चू गुयू उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था और वह चू फैंग के लिए सबसे सम्मानित और प्रिय लोगों में से एक था। उसे डर था कि तुम पर बोझ पड़ेगा, इसलिए उसने मुझे निर्देश दिया कि मैं यह न कहूं कि यह उसकी ओर से है। लेकिन अब मुझे सच बताना होगा। चू यू का चेहरा लाल था और ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में शर्मिंदा थी। चू यू, फिर भी मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। हालांकि यह संत आत्मा घास तुम्हारी ओर से नहीं है, लेकिन इन सभी वर्षों में मेरे प्रति तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ओर से हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसे अपने छोटे भाई द्वारा तुम्हें ये 2 संत आत्मा घास देकर सम्मान देने के रूप में लो। इसके अलावा आप जल्द ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए ये संत आत्मा घास आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस संत आत्मा घास को अस्वीकार न करें। चू फैंग ने अभी भी चू यू के हाथों में संत आत्मा घास को मजबूती से रखना जारी रखा। उस स्थिति में मैं इसे केवल एक संत आत्मा घास उधार लेने के रूप में देखूंगा, लेकिन मैं केवल एक ही उधार ले सकता हूं क्योंकि मैं केवल एक ही वापस दे सकता हूं। चू फैंग को इस तरह आग्रह करते देख चू यू ने अपने दांत पीस लिए और वो केवल एक संत आत्मा घास ही ले सकती थी। वास्तव में चू फैंग ने जो कहा वह सही था। चू यू जल्द ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने जा रही थी और उस समय यह एक महत्वपूर्ण चरण था। ये संत आत्मा घास वास्तव में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हो गया। चू फैंग मुस्कुराया। ये सही है। चू फैंग,
चू गयू के पास एक पत्र था जो वह चाहता था कि मैं तुम्हें दे दूं। चू यू ने अपनी कमर से एक पत्र निकाला। पत्र स्वीकार करते ही चू फैंग की भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह 5 साल से चू परिवार में वापस नहीं आया था, जिसका मतलब था कि उसने अपने पिता और बड़े भाई को 5 साल से नहीं देखा था। वह इसलिए वापस नहीं लौटा क्योंकि उसे लगा कि उन्हें देखना उसके लिए शर्म की बात है। लेकिन 5 सालों में उसके भाई और उसके पिता उसे लगभग हर महीने एक पत्र लिखते थे। इससे पता चलता था कि वे दोनों चू फैंग के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, वापस आने पर पत्र पढ़ लेना। जल्दी करो और मेरे पीछे आओ क्योंकि आज एक अच्छा दिन है। चू यू ने चू फैंग की बाहों को पकड़ा और उसे निवास की ओर खींच लिया। लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही चू फैंग ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। उसने घर में बहुत सारी जानी पहचानी आवाजें सुनी और वे सभी लोग थे जो उसे पसंद नहीं थे। दरअसल जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, वहां 32 चेहरे थे। उनमें से ज्यादातर जाने पहचाने चेहरे थे और चू परिवार के लगभग सभी सदस्य जो एज और ड्रैगन स्कूल के शिष्य थे, यहाँ मौजूद थे। जहाँ तक उन कुछ अजनबियों की बात है, चू फैंग अनुमान लगा सकता था कि वे कहाँ से आए हैं। वे चू एलायंस के नए सदस्य होंगे। सब लोग, देखो यहाँ कौन है, चू युए खुशी से चिल्लाया। जब भीड़ की निगाहें उस ओर गईं, तो चू फैंग को महसूस हुआ कि वे तिरस्कार और घृणा से भर गए थे। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन था। क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसने हमारे चू परिवार के लिए बहुत अच्छे काम किए थे? एक युवक चू फैंग के पास गया। ये चू चेंग था और वह चू जेन का बड़ा भाई था। उसने चू यू के साथ ही एज और ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था और वह भी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। चू फैंग, तुमने कर्म किए हैं। तुम्हें पता है। चू चेंग ने चू फैंग की ओर इशारा किया और उसकी नज़र दयालु नहीं थी। चू चेंग, तुम क्या बात कर रहे हो? आज खुशी का दिन है इसलिए बकवास मत करो, चू यू ने जल्दी से कहा। चू यू, क्या गलत है? तुम मुझे उसके सभी कामों के बारे में बात नहीं करने दे रहे हो। चू चेंग ने चू यू को एक नज़र देखा, फिर चू फैंग की ओर देखा। चू फैंग, क्या तुम जानते हो कि तुमने काम किए हैं? धिक्कार है, तुमने महान काम किए हैं। आप 5 साल तक एजो ड्रैगन स्कूल में बाहरी कोर्ट के शिष्य के रूप में रहे हैं और आपने चू परिवार को बदनाम किया है। लेकिन फिर भी आपके पास इस चू एलायंस सभा में शामिल होने का सम्मान है। आपके चेहरे की त्वचा कितनी मोटी है। चू चिंग, चुप रहो। चू युए थोड़ा गुस्से में थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, चू फैंग ने उसे खींच लिया। चू फैंग का चेहरा नहीं बदला, लेकिन अंत में वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज यहाँ भुगतान की मांग कर रहा हूँ। भुगतान? कौन सा भुगतान? ये शब्द सुनने के बाद चू चेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। ये बहुत मजेदार है। मेरे चू परिवार में शामिल एक व्यक्ति वास्तव में चू परिवार से भुगतान की मांग कर रहा है। क्या आपको नहीं पता कि आपके पास अभी जो कुछ है, वह आपको किसने दिया है? ये सही है, बहुत बेशर्मी है। उसी समय चू परिवार के लोगों ने चू फैंग की आलोचना करना शुरू कर दिया। चू फैंग ने भीड़ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और निवास में प्रवेश करते हुए कहा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं आंतरिक न्यायालय शिष्य परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। उसने ये भी कहा कि अगर वह हार गया तो वह मुझे सालाना पूरक संत आत्मा घास देगा। चू जेन, तुम इसके बारे में भूले तो नहीं? चू फैंग चू जेन के सामने रुक गया। चू जेन एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने मुंह में कुछ फल चबा रहा था। हालांकि उसके मुंह का कोना फड़क रहा था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। बेशक चू जेन ने उस दिन जो बातें कही थीं, वे उसे भूली नहीं थीं। चूंकि उसे डर था कि चू फैंग उस मामले का जिक्र कर देगा, इसलिए वह ईमानदारी से यहाँ रुका। वरना अपने गुस्से के कारण वह पहले ही चू फैंग को मुसीबत में डाल देता। चू फैंग, तुम्हें अपने शब्दों के लिए सबूत चाहिए। ठीक उसी समय चू जेन के बगल में एक युवक ने अपना मुंह खोला। निवास में अधिकांश पुरुष और महिलाएं चू फैंग जितनी उम्र की थीं,
लेकिन ये युवक ऐसा नहीं था। वास्तव में वह चू वेई था। चू वेई सही कह रहा है। अगर तुमने चू जेन के साथ शर्त लगाई है तो तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, नहीं तो तुम सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हो। चू चेंग ने सबसे पहले चिल्लाया क्योंकि वह चू जेन का बड़ा भाई था। ये सही है, सबूत निकालो, वरना आज यहाँ से बाहर निकलने के बारे में मत सोचना। चू चेंग के बाद हॉल में चू परिवार के लगभग सभी लोग चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि गैर चू परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि वे चू परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे बता सकते थे कि चू परिवार में चू फैंग का स्थान बहुत कम था। अगर उसका अपना परिवार उसे नीची नज़र से देख रहा था तो स्वाभाविक रूप से वे भी ऐसा ही करेंगे। मैं चू फैंग के पक्ष में गवाही देता हूँ। लेकिन ठीक उसी समय चू युए, जो लंबे समय से नहीं बोला था, अचानक बोल पड़ा।